कुरान कहता फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा, जो औरतें तुम्हें पसंद आए तो तुम उनसे निकाह करो, एक से करो। अगर कैपेसिटी है, नफका दे सकते हो, सुकना दे सकते हो, इंसाफ अदल कायम कर सकते हो तो दो से निकाह करो। अगर इंसाफ कर सकते हो, तुम्हारे पास दौलत है, ताकत है, हिम्मत है, जुर्अत है तो दो से भी नहीं बल्कि तीन से कर लो। कुरान कहता और तुम्हारे लिए ऑफर है, आगे बढ़ो। अगर इंसाफ उनके दरमियान कायम करने की ताकत रखते हो तो 4 से 1 वक्त में निकाह कर सकते हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये ताद्दुदे अज़वाज का जो कॉन्सेप्ट दिया किसने दिया? कुरान मुक़द्दस ने दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आप आगे बढ़िए। कुरान कहता जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो, और कुरान मुक़द्दस ने, हुजूर की हदीस ने, हज़रात कुरान को समझना है, हुजूर की हदीस से समझिए। हुजूर की हदीस को समझना है तो कुरान से समझिए। कभी कुरान समझाता, कभी हदीस समझाती है। अब तुम्हें किस बुनियाद पे लड़की को पसंद करना है? अपनी वाइफ को पसंद करना जिसको तुम अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो, इज्जत बनाना चाहते हो। हदीस कहती तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहस्बिहा वलिदीनिहा फस्बर बिज़ातिद्दीन, कि तुम और निकाह करो ऐसे। और अल्लाहु अकबर, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता। उसके माल की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके खानदान की वजह से, हसब और नसब की वजह से, और उसके दीन की वजह से। लड़की अगर दीनदार है, पर्दा करने वाली है, लड़की नमाजी है, अपनी माँ की फर्माबरदार है, जो बेटी माँ की फर्माबरदार होगी बादे निकाह वो तेरी माँ की भी माँ समझ करके खिदमत करेगी। और जो अल्लाहु अकबर कबीरा गैर शादीशुदा होकर के अपनी माँ के सामने अकड़ती है वो तेरी माँ के सामने भी आकर के अकड़ेगी। जो अपने बाप की इज्जत नहीं करती वो तेरे बाप की क्या इज्जत करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कुछ दो या ना दो। बच्चे खिलौना मांगे ना दोगे, 1 घंटा रोगा, 2 घंटे रोगा, 3 घंटे रोगा, 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, हफ्ता भर रोएगा, महीने भर रोएगा। लेकिन अगर सच्चे और अच्छे संस्कार तुम न दे सके, बच्चों को मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम न बना सके, बेटी को मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी कनीज़े फातिमा न बना सके, आपकी बेटी जिंदगी भर रोएगी, आपका बेटा जिंदगी भर रोएगा। इसलिए कहता हूँ कुछ दो या ना दो, बेटे को मुस्तफा का गुलाम बना दो, बेटी को सैयदा फातिमा की बांदी बना दो, कनीज़ बना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खानाबादी, हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अभी एक नारा खामोश है, पता नहीं वो कब लगेगा। या तो अपनी आवाज बचा के लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, ये अजीम साबरी आज तो ऐसे हैं जैसे घर झगड़ा करके आए हैं। आप भी नारा लगा सकते हो, आपका नारा यह हंगामा भी कर सकता है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अशरफ भाई देख रहे हैं, ये जिन नहीं है इंसान ही, लेकिन आप देखिए जब नारा लगेगा तो इंशाल्लाह मजा आएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 4 चीजों की वजह से औरत से निकाह, लेकिन हुजूर ने फरमाया जब तुम दीनदार लड़की से निकाह करोगे, उसको अपने घर की इज्जत और बहू बनाओगे, फज़फर बिज़ातिद्दीन, जो अपनी माँ से इजाजत लेके घर से निकलती है वो बादे निकाह तुझसे इजाजत लेकर के घर से निकलेगी। जो अपनी माँ के इशारात को समझने वाली हो, उस लड़की से जब तुम निकाह करोगे वो तुम्हारे इशारात और किनायात को भी समझेगी। हज़रात गिरामी शोहर से कहा फुला जगह जाऊं, अगर आपकी परमिशन हो। शोहर खामोश रहा, औरत समझ गई मेरे शोहर की खामोशी इस बात पे दाल और करीना है, शोहर राजी नहीं है। शोहर ने कहा भी नहीं, उसने हाँ भी नहीं कहा।
ना भी नहीं कहा। औरत समझ गई मेरे शोहर की मर्जी नहीं है, घर से नहीं निकली। शोहर ने कह दिया तो औरत चली गई। खामोश रहा तो घर से नहीं निकली। जो अपनी माँ के इशारों को समझने वाली हो, जो अपने बाप की फर्माबरदार हो, जो अपने भाइयों की फर्माबरदार हो, हजराते गिरामी वो शोहर की भी फर्माबरदार रहेगी। जो अपनी माँ की खिदमत करने वाली हो, जो अपने बाप की खिदमत करने वाली हो। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हजरत अगर नेक बीबी मिल जाए तो यूं समझो कि आधी दुनिया की हुक्मरानी मिल गई है। तो रिक्शा चलाने वाला है, तो मजदूरी करने वाला है, तो दहाड़ी पे काम करने वाला, लोगों की नौकरी करने वाला, लेकिन बीबी ने उसे राजा बना दिया। जब दहाड़ी से आता है, काम करके आता है, 500 रुपए सुबह से शाम करके आ रहा है, लेकिन बीबी शोहर का इंतजार कर रही है। शोहर आया तो अपने शोहर का ऐसा वेलकम किया, मोस्ट वेलकम किया कि जैसे कि राजा महाराजों के वेलकम होते हैं। वो हजरात पूरे दिन की तकन भूल जाता है। नेक बीबी क्या मिल गई, उस औरत ने अपने मजदूर शोहर को राजा बना दिया है, आधी दुनिया का बादशाह बन गया है। उधर 1 लाख रुपए लेकर के आ रहा है, लेकिन दबे दबे पैर आ रहा है। बीबी न पता कहां से शुरू होगी। मुखर्रिबुल अखलाक है, बद अखलाक है। क्या करोगे ऐसे हुस्न का, पहाड़ में जाए खूबसूरती। सीरत काम आती है लास्ट टाइम तक, अंतिम समय तक सीरत काम आती है। सूरतों का क्या करना, हजराते गिरामी चेहरे पे एक दाना निकल जाए, पूरे चेहरे की खूबसूरती वो दाना लेकर के चला जाता। अल्लाह ना करे ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां, ऐसी ऐसी मूजी और मोहली की बीमारियां, इंसान को हलाक करने देने वाली बीमारियां। समझते हैं कि अल्लाह अकबर कैंसर का फोड़ा निकल जाए, ऐसा गला काट लेते हैं, आधी जबान काट ली, आधा रुखसार काट लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक फोड़े ने इंसान को इंसान की औकात बता दी। हज़रात गिरामी, वो तो समझता था पहलवान हो, वो तो चलता था ठीक से, उठता था ठीक से, बैठता था ठीक से, लेकिन जैसे ही बीमार हुआ, जैसे ही चेकअप कराया, रिपोर्ट आई तो पता चला तुम्हें तो लीवर कैंसर है। 1 महीने के अंदर टिक गया। चलता फिरता, उठता बैठता, हंसता खाता पीता, बिस्तर पकड़ लिया। कैंसर का नाम सुना, जिसने सपने देखे थे, ये तसव्वुर बांधा था 50 साल जिंदा रहूंगा, महल बनाऊंगा महल, बंगला बनाऊंगा बंगला, कार खरीदूंगा, फुला मर्सिडीज गाड़ी खरीदूंगा। एक अल्लाह अकबर कबीरा बीमारी ने उसके सारे अल्लाह अकबर तसव्वुरात की दुनिया पे पानी फेर दिया। सारे सपने खत्म कर दिए, सारे ख्यालात डूब गए, सारे तखय्युलात जो बांधे थे वो सब के सब चकनाचूर हो गए। एक कैंसर बीमारी ने तुझे थका दिया, एक कैंसर बीमारी ने तुझे हरा दिया। तू समझता था 50 साल जीऊंगा, बीमारी आई, कैंसर लेकर के चला गया। बीमारी आई, टाइफाइड लेकर के चला गया, पेट का दर्द लेकर के चला गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने दिल दिया है, हाथ दिया उसकी नेमत, पैर दिया उसकी नेमत, आंखें दी उसकी नेमत, कान दिए उसकी नेमत, जबान दी उसकी नेमत, पैर दिए चलने के लिए, हाथ दिया पकड़ने के लिए, आंखें दी सोचने के लिए, मेमोरी दी भेजा दिया समझने के लिए, इफाम तफहीम के लिए, समझने समझाने के लिए। ये मादा अल्लाह ने दिया। जरा गौर करो, दिल से अल्लाह अकबर, दिमाग से बड़ा एक पुर्जा, हाथ से बड़ा एक पुर्जा, पैर से बड़ा एक पुर्जा, आंखों से बड़ा भी एक पुर्जा है। वो कौन सा तेरे जिस्म का उज़्व है जो तेरे तमाम आज़ाए बदन से बड़ा है? तमाम आज़ाए बदनिया का बादशाह है, किंग है। आप कहोगे मौलाना ये तो बताओ, हाथ से बड़ा कौन सा उज़्व है, पैर से बड़ा कौन सा उज़्व है, आंखों से बड़ा कौन से उज़्व है, हज़रात कान से बड़ा कौन सा उज़्व है? मैं कहूंगा पैर बनाया, ये भी हिस्सा, हाथ है जिस्म का हिस्सा, आंखें जिस्म का हिस्सा, कान जिस्म का हिस्सा, ये हेड, ये सर जिस्म का हिस्सा, लेकिन ये जो दिल बनाया है, अल्लाह की कसम पूरी बॉडी का बादशाह है दिल। ये दिल जो है पूरी बॉडी का बादशाह है, पूरे जिस्म पे दिल की बादशाहत है, पूरे दिल पे दिल, अल्लाह अकबर, पूरे जिस्म पे दिल की हुक्मरानी है। अगर तेरे जिस्म पे किसी का सिक्का चलता, किसी की बादशाहत है, तो वो तेरे हाथ की नहीं, पैर की नहीं, आंखों की
नहीं, कानों की नहीं, दिल की बादशाहत है। अगर दिल जिंदा हो तो इंसान कब्र के अंदर जाके भी जिंदा है, और अगर दिल ही मर जाए, चलता फिरता मुर्दा, खाता पीता मुर्दा। इसलिए कहता हूँ दिल के अंदर दुनिया नहीं होनी चाहिए, मदीने के ताजदार की उल्फत होनी चाहिए। और इस अंदाज में कहो जो बरेली के कलंदर ने कहा है, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिवा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और सुनो, अगर इलाज कर करके थक गए हो, ना उम्मीद मत होना, हैवी दवाइयां बीबी को खिलाई, लेकिन साहिब औलाद न बने। आला हजरत के मक्ते को वजीफे के तौर पे सुबह शाम पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारे आंगन में भी फूल खिला देगा। इमाम कहते हैं सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, या रसूल, जिंदाबाद, 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 वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लिया अशरफ भाई, नारा देख लिया ना, है दम नारे में ना। अल्लाह सलामत रखे भाई, तुमने आवाज कम कर दी, वैसे ही रहने दो, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा। हजरात, अक्ल कह रही थी इब्राहिम आग में जाएंगे जल जाएंगे, गोश्त की पोटी बोटी जल जाएगी, खाकिस्तर हो जाएंगे, लेकिन नूर मुस्तफ़ा उनकी पेशानी में चमक रहा था। नूर मुस्तफ़ा की बरकतों से आग भी ठंडी हो गई थी, गुले गुलजार बन गई थी। हजरत इस्माइल के हाथ पैरों को बांध करके, रस्सी से जकड़ करके वादी मिना में जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। अक्ल कह रही है इस्माइल की गर्दन कट जाएगी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो जाएंगे, लेकिन नूर मुस्तफ़ा जिसकी पेशानी में हो, बाप की पेशानी में मेरे नबी का नूर है, तो नारे नमरूद में उनकी हिफाजत हो गई, गुले गुलजार आग बन गई। अब बेटे को हजरत इब्राहिम के मेरे नबी का नूर मिला, छुरी गर्दन पे है। अक्ल कह रही है कियास इस तरफ मुतबादिल हो रहा है, गर्दन कटनी चाहिए, लेकिन मुस्तफा का नूर बाप की भी हिफाजत कर रहा है, बेटे की भी हिफाजत कर रहा है, इस्माइल को भी बचा रहा है, इब्राहिम को भी बचा रहा है। अल्लाह अकबर। इसी नूर मुस्तफा को जिससे जिसे मिलता रहा, हजरत अब्द मुनाफ को मेरे नबी का नूर मिला, अब्द मुनाफ को चमका दिया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब्द मुनाफ का निकाह हुआ, अब्द मुनाफ को अल्लाह ने 4 बेटों से नवाजा। 4 बेटे जनाबे अब्द मुनाफ के हैं। हिस्ट्री आपके सामने रख रहा हूं, तारीख आपके सामने रख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब्द मुनाफ के 4 बेटे, एक का नाम मुत्तलिब, एक का नाम हाशिम, एक का नाम नौफल। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्द मुनाफ के 4 बेटे, एक बेटे का नाम अब्द शम्स, अब्द शम्स भी खूबसूरत हैं, नौफल भी हैंडसम हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुत्तलिब भी खूबसूरत हैं, लेकिन
लेकिन हाशिम का कोई जवाब नहीं है। चारों भाई जब खड़े हो जाते थे, हजरत हाशिम का दूसरे भाई मुकाबला नहीं कर पाते थे। सब में अल्लाह अकबर कबीरा, अज़हर मिन शम्स आपका चेहरा चमका करता था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जनाबे हजरत हाशिम, ये कौन है? रिश्ते में हमारे नबी के परदादा हैं हजरत हाशिम। अल्लाह अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन से निकले, तिजारत के लिए निकले, कारोबार के लिए निकले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन नौजवानों को। आज हजरात गिरामी कसबे हलाल के लिए, रिज़्क़े हलाल के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, घर बार को छोड़ देते हैं, शहर को छोड़ देते हैं, बस्तियों को छोड़ देते हैं, गांव देहात को छोड़ देते हैं। कोई अहमदाबाद में जाकर के काम कर रहा है, अहमदाबाद में जाकर के कमाना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये इंसान की खूबी है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। जो भी अपने घर बार को छोड़ करके अपने घर से कमाने जा रहा है, कमाना चाहिए इंसान को। हिल्ला बंदा करता है, रोजी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। हज़रात गिरामी, नबी के परदादा घर से निकले, आप अल्लाह अकबर मुल्क शाम जा रहे हैं। दरमियान में एक शहर पड़ा जिसका नाम है यसरिब। हज़रात गिरामी, यसरिब में एक खातून पे इनकी नजर पड़ी। खातून का तारीख में नाम है सलमा। जैसे ही सलमा के चेहरे पर नजर हजरत हाशिम हुजूर के परदादा की पड़ी, आप उन पे फरेफ्ता हुए और पैगाम निकाह आपने पेश कर दिया। अर्ज कर रहा था, हजरत हाशिम की नजर पड़ी हजरत सलमा पे, पैगाम निकाह दे दिया। सलमा ने इनकार कर दिया कि मेरे शोहर अव्वल का इंतकाल हो गया, मुझे अक़्द सानी नहीं करना है। उसी की थी उसी की हो करके रहोगे, उसी की थी उसी की मोहब्बत में मैं भी दुनिया से चली जाऊंगी। मेरा शोहर चला गया, अब मुझे किसी दूसरे का नहीं बनना है। हज़रात गिरामी सहेलियों ने कहा, सलमा तेरा ख्याल गलत है, कैसे लड़के से तू अल्लाह अकबर रिश्ते को मना कर रही है? जानती है मक्का शहर की हर लड़की चाहती है कि मैं हाशिम के निकाह में चले जाऊं। सूरत वाला हाशिम है, सीरत में बाकमाल हाशिम है, दौलत में बाकमाल हाशिम है, हसबो नसब जिसका आला है वो हाशिम है। क्या क्या खूबी नहीं है हाशिम के अंदर? जिस एंगल से तुम हाशिम को देखोगी, हाशिम तुम्हें मुमताज नजर आएंगे, बेमिसाल और लाजवाब नजर आएंगे। सलमा की सहन साजी अल्लाह अकबर जब उनकी सहेलियों ने कर दी तो सलमा एग्री हो गई, कहा मुझे रिश्ता मंजूर है। नबी के परदादा का निकाह हजरत सलमा से हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी के परदादा हजरत हाशिम अपनी बीबी से मिले। वो नूरे मुस्तफ़ा जो हजरत हाशिम की मुक़द्दस पेशानी को मैं चमक रहा था, ऐसे ही हजरत हाशिम अपनी बीबी सलमा से मुलाकात करते हैं। वो नूरे मुस्तफ़ा हजरत हाशिम की सुल्ब से मुंतकिल होकर के शिकम सलमा के अंदर पहुंच गया। हजरत सलमा के शिकम में नबी का नूर आ गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी चंद महीने हुए थे हजरत सलमा को उम्मीद से कि हजरत हाशिम दुनिया से पर्दा कर गए, इंतकाल हो गया। सलमा अपनी पेशानी पकड़ के बैठ गई, तमाम सहेलियों को बुला लिया और बुलाने के बाद कहा, मैंने तुमसे कहा था मैंने निकाह नहीं करना है, पहले शोहर की हो करके रहूंगी। देखो दूसरी घटना घट गई है, ये दूसरा सदमा और दाग मुझे लग गया है, दूसरे शोहर का भी इंतकाल हो गया। सहेलियों ने फिर जज्बा दिया, कहा सलमा हिम्मत से काम लो, अल्लाह अकबर, कोशिश से काम करो, मेहनत से काम करो। सलमा कभी तारीख में मेहनत करने वालों की, करने वालियों की हार नहीं हुई है। जो मेहनत करते हैं वो अपने मकाम तक पहुंचते हैं, अंजाम को पहुंच जाते हैं। अब जरा आप तवज्जो कीजिए, हजरत सलमा से सहेलियों ने कहा ठहर जाओ, कुछ न कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पे करम फरमाएगा। तारीख बताती है 9 महीने मुकम्मल हुए, हजरत सलमा के आंगन में एक मुस्कुराता हुआ बच्चा आया। तारीख में जिसका नाम शैबा पड़ गया। शैबा नाम क्यों पड़ा? बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, सलमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, चराग बन के आया, अल्लाह अकबर, माँ का सहारा बन के आया। इस बच्चे के हाथ भी खूबसूरत, पैर भी खूबसूरत, आंखें भी खूबसूरत, लबो रुखसार भी खूबसूरत, लेकिन सर पे जो बाल थे वो बाल काले नहीं थे, सर पे बाल जो थे वो सफेद थे। मैं पूछना
पूछना चाहता हूँ, जब बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों के सर पे जो चंद बाल होते हैं वो बाल सफेद होते हैं या काले होते हैं? अरे बोलो, बाल काले होते हैं। लेकिन इस बच्चे के सर पे जो बाल थे वो बाल सफेद थे। और सफेद बाल इंसान के उस वक्त होते हैं जब वो अपनी उम्र को पहुंच जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, उम्र रसीदा हो जाता है। हजरत गिरामी और अहले अरब सफेद बाल वाले को हजरत शैबा कहा करते हैं। क्या करते? शैबा कहा करते हैं। जब यसरिब वालों ने इस बच्चे को देखा, यसरिब वाले बोले हादा शैबा, हादा शैबा, ये तो बुजुर्ग पैदा हुआ है, ये तो बूढ़ा पैदा हुआ है, बुजुर्ग बन करके आया है। अब जरा तवज्जो फरमाइए, नाम ही शैबा पड़ गया। इनकी उम्र 10 साल की हो गई। अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए फर्स्ट मर्तबा, पहली मर्तबा जब आप बयाबा सहरा में फॉरेस्ट में पहुंचे, इनके दोस्तों ने शिकार पे जैसे ही तीर मारा, हजरत गिरामी एक एक करके एक बाद दीगरे जिसने भी तीर कमान से फेंका, हर एक दोस्त का तीर खता कर गया, निशाने पे जाके नहीं लगा। लेकिन जब जैसे ही हजरत शैबा ने कमान से तीर फेंका, पहली मर्तबा लाइफ में, जिंदगी में शिकार के लिए गए, पहले ही तीर था, कमान से तीर निकला, हवा का, फजा का, खला का सीना चाक करते हुए शिकार में जहां मारना चाहते थे वहीं जा करके लगा, निशाने पे जा करके पैवस्त हुआ। आपके दोस्तों ने दस्तबोसी की, हाथों को चूम करके कहा, पेशानी को चूम करके कहा, शैबा पहली मर्तबा आए हो या इससे पहले भी शिकार के वास्ते आ चुके हो? हजरत शैबा ने कहा था, तारीख के फर्क आपके सामने उलटने की कोशिश कर रहा हूं। शैबा ने कहा, मैं पहली मर्तबा आया हूं। का शैबा कहीं ट्रेनिंग लेके आए हो, सीख करके आए हो? का ना ट्रेनिंग लेके आया हो ना सीख करके आए हो। का फिर हमारे तीर खता कर गए, तुम्हारा पहली मर्तबा पहले ही निशाने में, निशाने पे जा करके लगा। शैबा कहते हैं ये कमाल मेरा नहीं है, मेरी पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर है, नूरे मुस्तफा की बरकत से मेरा तीर निशाने पे जा करके लगा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी जश्न शादी खान आबादी जिंदाबाद। निशाने पे जाकर के ये तीर लगा है, कमाल मेरा नहीं, नूरे मुस्तफा का कमाल है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नूरे मुस्तफा की बरकत से मेरा तीर निशाने पे जाकर के लग गया। अब हजरत शैबा के चर्चे मक्का पहुंच गए। तारीख के चंद मिनट और आपके सामने तारीख के हवाले से लूंगा, बात खत्म करूंगा। ये बात खबर पहुंची कहां? यसरिब से मक्का पहुंच गई। और मैंने आपके सामने कहा था यानी अब्द मुनाफ को अल्लाह ने 4 बेटे अता फरमाए। एक का नाम मुत्तलिब, एक का नाम हाशिम, एक का नाम नौफल और एक का नाम अब्द शम्स। हाशिम ने निकाह किया सलमा से और ये जो शैबा हैं हाशिम के बेटे हैं और हाशिम रिश्ते में हुजूर के परदादा हैं। हाशिम का इंतकाल हो गया, इनके बेटे शैबा हैं, यसरिब में पैदा हुए, तीर मारा। इस तीर के चर्चे जो थे ना हजरात मक्कातुल मुकर्रमा आ गए। जैसे ही हजरात गिरामी ये खबर मुत्तलिब को मिली, मुत्तलिब से लोगों ने कहा, ए मुत्तलिब आप जाइए। जी बस मैं खत्म कर रहा हूँ भाई, ये सुराई बंद कर दो, बस 2-4 मिनट और लूंगा, सुराई बंद कर दो, इन्हीं को रहने दो। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाइए, अब मैं आपसे बस चंद मिनट लेकर के बात खत्म कर रहा हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब ये खबर मक्का आई, मक्के वालों ने मुत्तलिब से कहा, मुत्तलिब अपने भतीजे को लेकर के आओ, कितना माहिर है वो निशान, अल्लाह अकबर, तीर अंदाजी में। जैसे ही हजरात गिरामी मुत्तलिब आए, मुत्तलिब ने अपने भतीजे को लिया, लेकर के जैसे ही मक्के की सरजमीन पे आप आए तो आप ऊंट पे आगे बैठे थे और हजरत शैबा पीछे बैठे थे। मक्के वालों ने पहली मर्तबा देखा, पहचान न सके और कहने लगे, हादा अब्दुल मुत्तलिब, ये मुत्तलिब का गुलाम है। अब्द के माना गुलाम और ये निस्बत की गई है मुत्तलिब की तरफ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माना हुए मुत्तलिब का गुलाम, मुत्तलिब का गुलाम कितना खूबसूरत है, कितना हसीनो जमील है, वजीहो शकील है। तो पैदा हुए तो सफेद बाल की वजह से नाम पड़ गया शैबा। मक्के
मक्के में आए तो नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुत्तलिब किसका नाम है? तो आप कहोगे मुत्तलिब हुजूर के दादा का नाम है। सुभान अल्लाह, हकीकी दादा है मेरे नबी के। अब जरा देखते चलिए अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को कितनी शान अता फरमाई। देखते ही देखते काबे के मुतवल्ली बन गए, काबे की तौलियत आपको मिली, काबे के मुतवल्ली हो गए, कुरैश के सरदार हो गए, असीसाने मिल्लत इस्लामिया जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह भी किया। अल्लाह ने कसीरुल अयाल बनाया। कसीरुल अयाल से पहले का पस मंजर मुलाहिजा फरमाए। ये बात बता करके खत्म कर लूंगा, पस मंजर कसीरुल अयाल होने का मुलाहिजा फरमाए। हजरात गिरामी हरम में सो रहे थे, एक दिन ख्वाब आया, ए अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली, हमारी निशानी है बियर ज़मज़म जो इस्माइल के कदम से हमने जारी की थी, वो बंद हो गई है, उसे दोबारा आबे ज़मज़म के कुएं को खोद करके जारी कर दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को निशानदही कर दी गई। आपने वो औजार लिया, वो कुदाल ली और लेकर के आप उसी मकाम पे पहुंचे। मक्के वालों ने मना कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मंदिर हुआ, हम तुम्हें ये कुआं खोदने नहीं देंगे। आपने देखा अल्लाह अकबर, ये नस्र और मिन्नत मानी, या अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाएगा तो एक बेटा तेरे नाम पे तेरे घर में ला करके ज़िबा करूंगा, जमाने को बताऊंगा, फिर देखूंगा ये मक्के वाले मुझे ये बियर ज़मज़म खोदने से कैसे रोक सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मिन्नत की। अल्लाह तबारक व तआला ने 10 नहीं बल्कि 11 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब जरा आप गौर फरमाइए, उन्हीं 10 और 11 बेटों में 11 में इख्तिलाफ है और 10 में सबका इत्तेफाक है। अब जरा सुनिए, उन 10 बेटों में हमारे नबी के जो वालिद हैं उनका नाम है अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वजह क्या है? अब्दुल्ला की पेशानी में हमारे नबी का नूर है। अब अल्लाह ने वादा याद दिलाया, अब्दुल मुत्तलिब जो वादा किया था उसे पूरा तो करो ना। तुमने कहा था अगर मुझे कसीरुल अयाल बनाएगा, एक बेटा तेरे नाम पे तेरे घर में ला करके ज़िबा करूंगा, मेरे घर के सामने ला के ज़िबा करो अपना बेटा। हजराते गिरामी, आपने अपने बच्चों को बिठाया, बिठा करके बोले, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे शहजादगान, ऐ मेरे बेटो, मैंने तुम्हारी पैदाइश से कब्ल ये नजर मानी थी अल्लाह 10 बेटे देगा, एक बेटा अल्लाह के नाम पे अल्लाह के घर के सामने ज़िबा करूंगा। अब बताओ मिन्नत पूरी करने वाला हो, नजर पूरी करूंगा, कौन सा बेटा तैयार है? सबके सब तैयार हो गए, उनमें अब्दुल्ला भी तैयार हो गए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को सब बेटे प्यारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चहीते हजरत अब्दुल्ला थे, सबसे ज्यादा प्यार अब्दुल्ला से करते थे। का ऐसा नहीं मैं कुरान अंदाजी करूंगा। आपने तमाम बच्चों के नाम लिखे और पर्ची को बंद करके जमीन पे डाल दिया। एक बच्चे को बुलाया गया, पर्ची उठवाई तो अल्लाह अकबर, वो पर्ची जब खुली तो उस पर्ची में जो सबसे ज्यादा चहीते और लगते जिगर थे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के, उन्हीं अब्दुल्ला का नाम निकला, हमारे नबी के वालिद माजिद का नाम निकला। जैसे ही पर्ची खुली, हज़रात गिरामी प्यार अपने बेटे से भी था, लेकिन बेटे से ज्यादा प्यार अर्श के मालिक से करते थे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। हाथ पकड़ा, छुरी ली, रस्सी ली, हाथ पकड़ के अल्लाह के घर के सामने बैतुल्लाह शरीफ के सामने जैसे आए, मक्के वालों को पता चला, सब ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त तो कुआं नहीं खोदने दिया था, और सुनो अब तुम्हें बेटा नहीं ज़िबा करने देंगे। का क्या मतलब? कहा अगर तुमने अपने बेटे अब्दुल्ला को ज़िबा कर दिया ये रस्म पड़ जाएगी। तुम तो प्यार करते हो अल्लाह से, तुम्हारे बाद ना मालूम कैसे लोग काबे के मुतवल्ली बने, वो अपने बेटे को ज़िबा करने से दरेग न कर जाएं, ये रस्म टूट जाएगी। हम नहीं चाहते हमारा सरदार रईस मक्का जो रस्म डाल दे वो रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा हमेशा जारी रहनी चाहिए। इतना जब सुना फिर क्या करें? बोले ऐसा कर लो सांप मर जाए लाठी भी न टूटे, चलो एक काहिना औरत के पास चलते हैं, वो कोई रास्ता निकालेगी। उसके पास पहुंचे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, दस्तक दी, वो काहिना औरत घर से निकल के बाहर आई, बूढ़ी थी, शेख पानी थी, उम्र को पहुंची थी, सर पे उसके चादर भी ना थी, नंगे बरहना सर आई। जैसे ही अल्लाह अकबर मक्के वालों को देखा, का क्या मामला है? मक्के वालों ने कहा ये हमारे सरदार, ये इनके बेटे हैं, इन्होंने नजर मानी थी इनकी आमद से पहले, अल्लाह ने इन्हें बेटे दे दिए, अभी अपने बेटे को ज़िबा करना चाहते हैं। इनके एक बेटे का नाम
नाम निकल गया। हम ये कहते पहले तुमसे मशवरा कर लें, मशवरे में खैर है। उस खातून ने कहा था पहले वो बेटा दिखाओ जिसका नाम निकला है कुरान दासी में। तारीख बताती है, लिखने वालों ने लिखा है, जैसे ही मक्के वालों ने हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ के कायना नुजूमी औरत के सामने पेश किया, नुजूमी औरत ने हुजूर के वालिद माजिद का चेहरा देखा। चेहरा देखने के बाद उल्टे कदम घर को वापस गई और सर पे चादर डाल के आई और आकर के कहा सुनो अब्दुल मुत्तलिब और अहले मक्का, हम तनकोश होकर के कानों को खोल करके सुन लो, दुनिया के अंदर कोई ऐसी सिक्कीन और कोई ऐसी तलवार नहीं है जो अब्दुल्ला की गर्दन को काट सके। का क्या मतलब? तो कायना औरत ने हिस्ट्री से पर्दा हटाया, तारीख के औराक को पलटा, का चलो पीछे तारीख में वादी मिना में हजरत इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे, अक्लो क़ियास कह रहा गर्दन कट जा, लेकिन एक नूर था, नूर मुस्तफा इस्माइल को कटने न दिया। नुजूमी औरत ने कहा था जिस नूर ने वादी मिना में इस्माइल को न कटने दिया, वो नूर तो मुझे अब्दुल्ला की पेशानी में नजर आ रहा है। वो मीना में भी बचा रहा था, वो काबे के सामने भी बचाएगा। इस्माइल को बचाया था, अब्दुल्ला को भी बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हज़रात नूर मुस्तफ़ा, बस नूर मुस्तफ़ा हिफाजत कर रहा है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की हिफाजत की। अब इससे आगे और भी है, लेकिन ख़त्म यहीं पे बंद कर रहा हूँ किताब। डॉक्टर साहब समझ रहे हैं? अब एक ये एतराज रहेगा कि फिर वो नजर कैसे पूरी हुई, तो वो नजर अब नजर रह गई, समझ गए? इंशाअल्लाह बाद में हो जाएगी। मैं फिर से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को खाना आबादी फरमाए। हज़रात गिरामी, हमने आपके सामने मैंने गुफ्तगू की, आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ समात किया। हुस्ने ज़न था मेरा कि अच्छा सुना, उससे भी आपने अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। मैं चाहता हूँ सबको आपने सुना। एक बच्चा और है, अच्छा रिश्तेदार है, 2 शेर पढ़ना कह रहे थे, ये 2 शेर मैं इन्हें इजाजत देता हूँ, 1 शेर मेरी तरफ से, 3 शेर पढ़ ले। रिश्तेदार है ये, 2 शेर ये कह रहे, 1 मैं और कह रहा हूँ, 3 शेर पढ़ ले, तेजी के साथ आ जाएं, तौबा कर ले, तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।